आज हम उस भावना पर बात करेंगे जो हम सबके भीतर है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते, और वो है गुस्सा। असल में गुस्सा कोई अचानक आई बला नहीं है, बल्कि यह हमारे स्वाभिमान और हमारे डर के बीच की एक जंग है। बुद्ध ने गुस्से की परिभाषा एक मनोवैज्ञानिक बोझ के रूप में की। उन्होंने कहा, क्रोध को पाले रखना वैसा ही है जैसे किसी और पर फेंकने की नीयत से जलता हुआ कोयला अपने हाथ में पकड़ना। जलते आप ही हैं। बुद्ध का यह नजरिया हमें बताता है कि गुस्सा दरअसल एक मनोवैज्ञानिक बोझ, साइकोलॉजिकल बर्डन है। जब हम किसी पर नाराज होते हैं तो हम उस इंसान को अपने दिमाग के किराए के कमरे में मुफ्त में रहने की जगह दे देते हैं। वह इंसान तो अपना जीवन जी रहा होता है, लेकिन उसकी याद और उससे जुद्धा हमारा गुस्सा हमें अंदर ही अंदर खोखला करता रहता है। इसीलिए बुद्ध कहते थे कि शांति का मतलब यह नहीं है कि बाहर सब कुछ ठीक हो जाए, बल्कि शांति का मतलब है कि आपके भीतर की वह आग बुझ जाए जो आपको ही जला रही है। उनके लिए क्षमा, फॉरगिवनेस, दूसरों पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि खुद के हाथ से उस जलते कोयले को छोड़स देने का नाम है, ताकि आपके घाव भर सकें। दार्शनिक अरस्तु जैसे लोग कहते हैं कि गुस्सा गलत नहीं है, बशर्ते वो सही मात्रा में और सही मकसद के लिए हो। उनके हिसाब से अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है और आप चुप हैं, तो वो आपकी कमजोरी है। लेकिन दूसरी तरफ सेनेका जैसे स्टोइक दार्शनिक इसे अस्थायी पागलपन मानते हैं। वो कहते हैं कि गुस्सा उस तेजाब की तरह है जो जिस बर्तन में रखा है उसे पहले जलाता है, बाद में उस पर गिरता है जिस पर आप उसे फेंकना चाहते हैं। तो अंत में बात बस इतनी सी है कि गुस्सा वह आग है जिसे हम दूसरों को जलाने के लिए पालते हैं, लेकिन वह सबसे पहले हमारे अपने सुकून को खाक कर देती है। अरस्तु से लेकर बुद्ध तक सभी महान दार्शनिकों ने हमें यही सिखाया है कि असली ताकत किसी पर चिल्लाने में नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाने में है। जब आप गुस्से को छोड़ते हैं तो आप किसी पर एहसान नहीं करते, बल्कि खुद को उस मानसिक गुलामी से आजाद करते हैं। याद रखिएगा, आपकी शांति की चाबी किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। उस जलते हुए कोयले को आज ही फेंक दीजिए और खुद को जलने से बचाइए। अगर यह विचार आपको गहराई दे गया हो तो इसे साझा जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमें कमेंट करके बताएं अगली वीडियो किस मुद्दे पर बनाएं।